हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं बाबू आप सभी? आशा करता हूँ बाबू सब बढ़िया कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बाबू ये हमारी जो सीरीज चल रही है 20 मिनट शो की, बिहार पुलिस कांस्टेबल मद निषेध एंड प्रोहिबिटेंस, जिसको जो है जेल वार्डर की भी उसके साथ में आई थी, यानी कि कक्षपाल की। तो उसके लिए जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें जो है हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे बाबू? 20 बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। और ये सीरीज जो है आप सभी लोग देख रहे हो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, और इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो काफी दमदार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें बिहार के जो है आधुनिक क्वेश्चन को, बिहार आधुनिक इतिहास को। ठीक है, बिहार में प्रांतीय किसान सभा, और आप सभी लोग की कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दो। जैसे जो लोग एसएससी जीडी के होंगे उनके लिए भी बता दो। वो लोग एसएससी जीडी की क्लास जो है हिंदी की देख सकते हैं, हिंदी की चल रही है, और जो है लूसेंट सीरीज भी चालू है। लूसेंट सीरीज भी आप सभी लोग देख सकते हैं। और बाकी रही बात मतलब इन चीज़ों की, जैसे एसएससी जीडी की जो है प्रैक्टिस सेट के लिए हिंदी की, तो वो संडे को 5 से 6 सेट एक साथ में आएंगे। बाकी ये जो जीएस की है वो डेली की डेली, मैं सोच रहा हूँ कल से जो है आप लोग की डेली की डेली प्रैक्टिस सेट आती रहे। ठीक है बाबू, तो वो सब भी आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। और मैम की पॉलिटी की स्पेशल एक क्लास चलती है डेली शाम को 9 बजे आती है, वो आप लोग उसको जाकर उसमें जुड़ सकते हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा बिहार का आधुनिक इतिहास है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किसके द्वारा की गई थी? बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में जो है बाबू किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी। 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है की गई थी बाबू, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। स्वामी जो सहजानंद सरस्वती हैं उनको भारत में जो है किसान आंदोलन का क्या कहा जाता है बाबू? जनक माना जाता है। उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ किसानों को संगठित करने के लिए 1929 में सोनपुर मेले के दौरान जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था। इन्होंने जो है जमींदारी प्रथा के खिलाफ जो है किसानों को संगठित करने के लिए कब किया था बाबू? 1929 में। कब किया था? 1929 में। कब था? सोनपुर का मेला था, उसी के दौरान जो है प्रांतीय किसान सभा का क्या किया था? स्थापना किया था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण जी बिहार के क्या थे? पहले मुख्यमंत्री थे। ये नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बाबू। श्री कृष्ण सिंह जी क्या थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे बाबू। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह किस वायसराय ने लागू किया था? तो लॉर्ड जो है लिटन ने किया था। किसने किया था बाबू? लॉर्ड लिटन ने जो है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने जो है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने अखबार भारतीय भाषाओं में अखबारों पर जो है कठोर नियंत्रण लगाने वाला यह काला कानून लाया। इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बाबू? मुंह बंद करने वाला भी कानून कहा जाता है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को क्या कर दिया था बाबू? रद्द कर दिया था। पूछा जाएगा कि जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था बाबू? लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया था? 1882 में। कब किया था बाबू? 1882 में जो है लॉर्ड जो है रिपन ने जो है इसको क्या कर दिया था बाबू? निरस्त कर दिया था, यानी कि रद्द कर दिया था। ठीक है, और किसने किया था? तो मतलब लाया था, तो किसने लाया था बाबू? लॉर्ड लिटन ने। कब लाया था? 1878 में लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है? संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जो है जेबी वीटो का जो है प्रयोग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत बाबू कर सकता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 111 के तहत। संविधान में जो है अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो का जो है प्रयोग कर सकता है। किसका प्रयोग कर सकता है बाबू? पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को ना तो मंजूरी देता है और ना ही लौटाता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए ही अपनी मेज पर पड़ा रहने देता है। क्या करता है बाबू? अनिश्चित काल के लिए क्या कर देता है? अपनी मेज पर पड़ा रहने देता है।
ज्ञान जैली सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। किसने किया था बाबू? ये इंपॉर्टेंट है कि जो है जेबी वीटो जो है का प्रयोग जो है किसने किया था? तो ज्ञान जैली सिंह ने किया था। किसने किया था बाबू? ज्ञान जैली सिंह ने किया था। और किस पर किया था? किस अधिनियम पर? तो डाकघर संशोधन विधेयक पर जो है इन्होंने किया था। और ये किसके तहत हुआ था? अनुच्छेद 111 के तहत ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। क्या? जेबी वीटो पावर। अनुच्छेद 111 के तहत जेबी वीटो पावर जो है राष्ट्रपति के पास होता है बाबू। ठीक है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड एजिस एक सेकेंड एजीआई, ठीक है, का प्रयोग जो है क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है, जिससे जो है बादल में नमी संघनित होकर बारिश के रूप में होती है। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो है मतदान स्याही में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 AgNO3 का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है बाबू? मतदान जो स्याही होती है उसमें किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग। जो मतदान स्याही होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष CR दास थे? 1922 में कांग्रेस का जो है 37वां अधिवेशन, 32वां मैं कहने जा था, सॉरी, 37वां अधिवेशन जो है वो बाबू कहां पर हुआ था बाबू? एक सेकंड, ये कहां पर हुआ था? और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है कौन थे बाबू? CR दास थे। ठीक है। ये कहां पर हुआ था? तो ये जो है बाबू गया में हुआ था। कहां पर हुआ था? गया में हुआ था। 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में गया में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। 1922 में अधिवेशन 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु जो है चित्तरंजन दास, CR दास थे। इसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस में फूट पड़ी और स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद क्या हुआ था बाबू? कांग्रेस में जो है फूट पड़ी थी और क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का जो है गठन हुआ था। ठीक है। बांकीपुर पटना में जो है 1912 में अधिवेशन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। बांकीपुर जो है 1912 में ये अधिवेशन हुआ था। बांकीपुर पटना में जो है 1912 में हुआ था। 1922 में 37वां अधिवेशन बिहार के जो है गया में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। और बांकीपुर में 1912 में जो है अधिवेशन हुआ था। ठीक है। वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो जायरे नदी। कौन सा है? कांगो या फिर जायरे नदी इसी को कहा जाता है। यही है जो भूमध्य रेखा को जो है 2 बार पार करती है। अफ्रीका की कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जो कागो है वो भूमध्य रेखा को, कागो भूमध्य को, लिम्पोपो जो है किसको? मकर रेखा को। और जो है माही जो है वह कर्क रेखा को। लिम्पोपो मकर रेखा को, माही कर्क रेखा को, और कागो भूमध्य रेखा को काटती है। ठीक है बाबू, 2 बार। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा तापमान को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है बाबू वह तापमान को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वह क्या करता है बाबू? हिस्सा जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। कौन नियंत्रित करता है बाबू? हाइपोथैलेमस जो है क्या करता है? शरीर के तापमान को जो है बाबू नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का जो है थर्मोस्टेट है, या भूख प्यास नींद शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। किसको? भूख को, प्यास को, नींद को और शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। सेरेबेलम शरीर का जो है संतुलन बनाता है। सेरेबेलम जो होता है शरीर का क्या बनाता है? वो बैलेंस बनाता है। क्या बनाता है? बैलेंस बनाता है सेरेबेलम। सेलिब्रम नहीं, सेरेबेलम शरीर का क्या बनाता है? संतुलन बनाता है। और हाइपोथैलेमस से क्या पता चलता है? भूख प्यास, मतलब ये इन सबको नियंत्रित करता है। भूख को, प्यास को, नींद को और किसको? शरीर के तापमान को। ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक
का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से जो है बाबू लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। किससे लिया गया बाबू? ऑस्ट्रेलिया से संसद की संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान लिया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। समवर्ती सूची भी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई। और संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वो अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो कि जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और समवर्ती सूची भी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ध्यान दें, गवर्नर नहीं गवर्नर नहीं रहेंगे। 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त सचिव का होता है। किसका होता है बाबू? वित्त सचिव का जो है हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। वैसे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अब पूछे नहीं जाते। 1 रुपए के नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इस पर जो है वित्त सचिव के जो है हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। ये क्या हो गया? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? यह किस देवता को समर्पित है? यह किस मंडल में है और जो है किस देवता को? तो यह जो है तीसरे मंडल में है। और किसको? सावित्री यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। सावित्री लिखा हुआ है। हाँ, सावित्री, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यह सूर्य देवता सावित्र को समर्पित है। किसको समर्पित है बाबू? सावित्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। और जो है इसकी जो रचना है वह किसने की है? विश्वामित्र ने की थी। और यह जो है सूर्य देवता को जो है समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल जो है वो बाबू सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल आप लोग कमेंट में बताओगे किसको समर्पित है। 10वां मंडल का आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है। विद्युत हीटर की कुंडली किस मिश्र धातु की बनी होती है? विद्युत हीटर की जो है कुंडली होती है वह किस मिश्र धातु की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है बाबू? नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली जो किस मिश्र धातु की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। हीटर की तार जो है नाइक्रोम की बनी होती है, जो निकिल और क्रोमियम का मिश्रण है। नाइक्रोम किसका मिश्रण बाबू? निकिल का। एक सेकंड, निकिल का। बैक यार, क्या ही लिख रहा हूं मैं। छोड़ो, लिखा तो हुआ है। ये किसका होता है? निकिल का। और किसका होता है? क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसका प्रतिरोध जो है बहुत अधिक होता है, जिससे यह जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। किसका होता है बाबू? टंगस्टन का होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन होता है। क्या होता है बाबू? टंगस्टन होता है। वाह यार, आज मुझे नई चीज पता चली। ऐसे करिए, टेढ़ा मेढ़ा खींच रहा हूँ, ऐसे कर दू, ये देखो सीधा। वाह वाह भाई वाह वाह, आज मैंने नई चीज सीख ली। बढ़ाते बढ़ाते, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास जो है वह किसके बीच स्थित है बाबू? डंकन पास, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है। दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास है। डंकन पास। डंकन पास किसके किसके बीच है? दक्षिणी अंडमान और किसके पास? छोटा अंडमान के पास डंकन क्या है? पास है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को किसको? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। आप लोग कमेंट में बताओगे 9 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करता है? अलग करता है। और जो डंकन पास हुआ दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल आप लोग कमेंट में बताओगे। कमरे के तापमान पर द्रव्य नहीं, द्रव, लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी? कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में जो है पाई जाने वाली अधातु जो है वह कौन सी है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर जो है लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है।
प्रश्न में अधातु पूछा गया, अगर धातु पूछता तो पारा हो जाता। अधातु जो है कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वह लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर जो है अगर धातु पूछ लेता तो पारा हो जाता, और यहीं पर आप लोग कंफ्यूजन में चले जाओगे। अगर यहीं पर पारा दिया हुआ है ऑप्शन में, आप लोग पारा लगा देते, लेकिन पारा नहीं है, आधातु। ये देख लेना आधातु। ये क्या देख लेना बाबू? आधातु देख लेना, आधातु। ये इंपॉर्टेंट है। आधातु जो पाई जाती है वो ब्रोमीन पाई जाती है कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में, ठीक है। किस दिल्ली सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की? किस दिल्ली सुल्तान ने जो है बाजार नियंत्रण नीति जो है लागू की थी? तो वह कौन था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था बाबू? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने जो है बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। किस दिल्ली सुल्तान ने जो है बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लागू की थी बाबू? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना का खर्च कम करने के लिए वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए थे। इसे ही क्या कहा जाता है? बाजार नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है। उसने जो है शाहना ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। शाहना ए मंडी नामक अधिकारी किसने नियुक्त किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लागू की थी बाबू? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। और शाहना ए मंडी नामक जो अधिकारी नियुक्त किया था वह किसने किया था बाबू? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। भारतीय संविधान वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में जो आज तक भारत में नहीं लगा? ऐसा कौन सा जो है वित्तीय आपातकाल है, सॉरी, वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में? ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कौन सा है। तो जो है जो अब तक भारत में नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है भारत में अभी तक नहीं लगा है। यह किस अनुच्छेद में है? इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में। किसमें बाबू? अनुच्छेद 360 में है, ठीक है भाई। 50 क्वेश्चन थे ना, 50 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अनुच्छेद 360 में 20 क्वेश्चन मैंने सामने लिखा था। अब कल से 20 ही लेकर आऊंगा, कल नहीं, एक दो दिन और देख लो। 50 क्वेश्चन, फिर जो है 15 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन ले आऊंगा, ठीक है। वित्तीय आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल प्रावधान जो है वह जो है किस अनुच्छेद में है? तो 360 में वित्तीय आपातकाल का बारे में जो है बताया गया, जो कि अभी तक भारत में जो है बाबू नहीं लगा हुआ है। 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, भारत में अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 352 में क्या है बाबू? राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। और अनुच्छेद 356 में क्या है बाबू? राष्ट्रीय शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। और 356 में राष्ट्रपति शासन। इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति जो है शासन है। क्या बाबू? राष्ट्रपति जो है शासन है। एक सेकेंड, ये हो कैसे गया था? भाई ये कैसे हुआ? एक मिनट वेट कर लो, ठीक। तुम लोग क्लास यहीं पर समाप्त कर देना बाबू, क्योंकि देखो अब हो गया है। कितने प्रश्न? प्रश्न हमारे जो है 15 हो गए। और जो है अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। और अगर आपने 10 सही की तो आपकी तैयारी क्या है? बिल्कुल जबरदस्त है। अगर आपने इसमें से 10 सही कर लिए तो क्या है बाबू? आपकी जो है तैयारी जबरदस्त है। 10 प्लस होने अति आवश्यक है बाबू। 12 प्लस हो फिर एकदम समझ लो ठीक जगह पे हो। इन 10 ही मान कर चलो अभी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस पीडीएफ को मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करते होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। क्लास अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच।